हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम वैभव ग्लोबल के स्टॉक के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम आज के दिन के स्टॉक प्राइस के परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही कमाल की 14% की रैली देखने को मिली है। और यहाँ पे अगर हम एक महीने का परफॉर्मेंस देखें तो ऑलमोस्ट 18% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से हमें पिछले एक महीने में वैभव ग्लोबल के स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। क्या यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे रैली देखने को मिल रही है या फिर यहाँ पे लोअर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी की हमें बाइंग देखने को मिल रही है। ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप मनी टॉक्स इंडिया में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट करना ताकि आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम आज के दिन का परफॉर्मेंस का डेटा देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी का जो परसेंटेज है वो अराउंड 24% के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कि क्वांटिटी ट्रेडेड जो है वो 22,57,000 है और उसके सामने जो डिलीवरी उठाई गई है वो है 5,31,000 शेयर्स की। अब यहाँ पे जब आप ये डेटा को डायरेक्टली एनालाइज करते हो तो डेफिनेटली आप ये चीज़ बोलोगे कि भाई आज के दिन जो रैली है वो ट्रेडिंग पर्पसेस से देखने को मिल रही है और उसके सामने जो डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। बट यहाँ पे मुझे आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये बतानी है कि कभी भी अगर आप ये डेटा को डायरेक्टली देखोगे तो आपका डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज देख के डेफिनेटली आपको यही लगेगा कि भाई आज के दिन जो बाइंग है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। अब यहाँ पे अगर आपको इस डेटा को सही तरीके से एनालाइज करना है तो आपको हमेशा हिस्टोरिकल डेटा को देखना चाहिए। एक बार हम उस डेटा को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पिछले 3 महीने का डेली डिलीवरी पोजीशन का जो डेटा है उसको ओपन किया है। सबसे पहले हम जनवरी मंथ का कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिलीवरी क्वांटिटी का हमें डेटा देखने को मिल रहा है, अगर हम उसको एवरेज कैलकुलेट करें पर डे बेसिस पे तो हम बोल सकते हैं कि 60 to 70,000 शेयर्स की हमें डेली डिलीवरी देखने को मिल रही थी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम फेब्रुवरी मंथ का डेटा देखें तो यहाँ पे भी हमें कुछ इसी तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 60 to 70,000 शेयर्स की हमें डेली बेसिस पे डिलीवरी देखने को मिल रही है। और उसके बाद हम फाइनली 2 मार्च से 5 अप्रैल तक का डेटा देखें तो यहाँ पे हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही है। सबसे पहला तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 3 महीने में एवरेज हमें डेली बेसिस पे 60 to 70,000 शेयर्स की डिलीवरी देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो 23 मार्च से 5 अप्रैल तक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग देखने को मिल रही है। 23 मार्च को 1,15,000 शेयर, उसके बाद 55,000, उसके बाद 1,45,000, 1,96,000, 2,55,000, 1,33,000, 1,35,000, 1,39,000, 1,07,000 और 4,93,000 शेयर्स की डिलीवरी आज के दिन। यानी कि मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि 15 to 18 लाख शेयर्स के आसपास हमें पिछले 10 दिन में ज़बरदस्त डिलीवरी देखने को मिली है। अब यहाँ पे मुझे आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट समझानी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कभी भी अगर आप डिलीवरी परसेंटेज का डेटा डायरेक्टली देखोगे तो आपका एनालिसिस गलत हो सकते हैं। अब उसके पीछे का रीज़न क्यों है वो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे आप 23 मार्च को देख सकते हो कि भाई 57% की हमें डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो कि हम बोल सकते हैं कि भाई चलो काफ़ी अच्छा नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आप 29 मार्च का अगर आप डेटा देखते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि 16% की हमें डिलीवरी देखने को मिल रही है। अगर आप ये डेटा देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई 29 मार्च को डिलीवरी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 2,60,000 शेयर्स की बाइंग हुई है। अगर आप पुराना सारा डेटा अगर आप डेली बेसिस का कंपेयर करते हो तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई एक्चुअली में डिलीवरी उठाई गई है या फिर नहीं उठाई गई है। इसलिए हमेशा अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको हिस्टोरिकल डेटा को अच्छे से देखना चाहिए। ओवरऑल हम ये सारा डेटा देख के एक चीज़ क्लियरली बोल सकते हैं कि वैभव ग्लोबल के स्टॉक ने जो 365 रुपीज़ के आसपास लो लगाया था और 365 से लेके 468 की जो हमें रैली देखने को मिली है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें लोअर लेवल पे शेयर्स की बाइंग देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग। अब एक बार हम ये भी देख लेते हैं कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो शेयर्स को बाय कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अभी मैंने आपके सामने डायरेक्टली इनसाइडर ट्रेडिंग के रिलेटेड जो डेटा है उसको ओपन किया है। यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो शेयर्स कब बाय कर रहे हैं, क्या प्राइस पे बाय कर रहे हैं, कितने शेयर्स बाय किए हैं, उसके रिलेटेड आपको डिटेल्स देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देख सकते हो 9 मार्च के दिन प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट 2,000 शेयर्स बाय किए। उसके बाद 10 और 11 मार्च को भी बाइंग करी 1,500 और 2,000 शेयर्स की। उसके बाद यहाँ पे आपको वापस से प्रमोटर्स ने
14, 15 और 16 मार्च को बाइंग करी ऑलमोस्ट 7,000 शेयर्स के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर ग्रुप क्लियरली लिखा हुआ है जो कि है ब्रेट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पे प्रमोटर्स ने 25 मार्च को बाइंग करी है। उसके बाद यहाँ पे 26 मार्च को बाइंग है, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल के दिन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूसली प्रमोटर्स भी अपनी कंपनी के शेयर्स को लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। सो ये इनसाइडर बाइंग का डेटा देख के इससे हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट मिलता है कि भाई कंपनी के बिजनेस में कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो भी कंटिन्यूसली स्टॉक को बाय कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, मैंने आपको जो भी डेटा बताया है इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भाई प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं तो आप कल का कल जाके बाय कर लो, लेकिन इससे हमें एक हिंट मिलता है कि प्रमोटर्स जो हैं वो अपनी कंपनी के शेयर्स को धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई प्रमोटर्स ने एक्यूमुलेट किया और उसके बाद वो सेल भी कर देते हैं, तो यहाँ पे सेलिंग के रिलेटेड डेटा आपको नहीं देखने को मिल रहा है। सो ब्लाइंडली ऐसे डिसीजन मत लेना कि भाई प्रमोटर्स ने खरीदा है तो हम भी कल जाके खरीद लें, बट ये काफ़ी ज़्यादा हमें पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलती है। सो फाइनली अगर हम कंक्लूजन पे आ जाए तो एक चीज़ बोल सकते हैं कि वैभव ग्लोबल के स्टॉक में लोअर लेवल पे हमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स की बाइंग देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कई सारे इन्वेस्टर्स का एक क्वेश्चन है कि वो हायर लेवल पे स्टॉक में ट्रैप हो चुके हैं, तो यहाँ पे उन्हें किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे आपको कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और दूसरी चीज़, जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको वो चीज़ सही लगती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको नहीं लगती तो आप उसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। सो सबसे पहली चीज़, अगर आप हायर लेवल पे स्टॉक में ट्रैप हो तो मुझे ऐसा लगता है आपको बिल्कुल भी लॉस में नहीं बेचना चाहिए। उसका पहला रीज़न ये है कि आपने जब ये स्टॉक में एंट्री करी थी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस देखने को मिल रही थी, और अगर हम पिछले 1-2 महीने की बात करें तो ओवरऑल पूरे मार्केट में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, और इस रीज़न की वजह से वैभव ग्लोबल के स्टॉक में भी हमें करेक्शन देखने को मिला है। पहला है कि ओवर वैल्यूएशन, दूसरा ओवरऑल मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है, और तीसरा रीज़न है कि वैभव ग्लोबल के बिजनेस में हमें हेडविंड्स देखने को मिल रही है। यानी कि कोविड की वजह से पिछले 2 साल में इनके बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, और अगर हम इस साल की बात करें तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा। उसी के साथ साथ यहाँ पे वैभव ग्लोबल ने जर्मनी के बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो आने वाले 1 या 1.5 साल तक यहाँ पे आपको उसका इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस में देखने को मिल सकता है, जब तक जर्मनी का जो बिज़नेस है वो ब्रेक इवन नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि फ्यूचर में भी आपको यहाँ पे 1-1.5 साल तक हेडविंड्स देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वैभव ग्लोबल जो है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखते हो तो ये सारी चीज़ें हमेशा देखने को मिलती है। यहाँ पे रैली आती है तो बहुत भयंकर रैली आती है, और जब करेक्शन होता है तभी इसी तरीके का करेक्शन होता है 50-55% का। सो अगर आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्टॉक देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कंपनी के बिजनेस में कोई भी गड़बड़ देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे जो भी चीज़ें देखने को मिल रही है वो टेम्पररी बेसिस पे देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट देखने को मिल रहा है। सो जितना हो सके आपका हॉराइजन जो है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म का आपको रखना चाहिए, और उसी के साथ साथ जब भी आप कंपनी के स्टॉक को बाय करते हो किसी भी कंपनी के, तो हमेशा वैल्यूएशंस ध्यान में रख के बाय करो। अगर आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करोगे तो ओवर वैल्यूएशंस वाले जो स्टॉक है उसमें आपको इस तरीके का करेक्शन आराम से देखने को मिल सकता है। और अगर स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं तो उसमें तो आप आराम से एक्सपेक्ट करके चलो कि भाई 30-40% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। सो हमेशा सेफ होकर इन्वेस्टमेंट करो, और जितनी आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करो। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आई होगी। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।